दोस्तों, इतने खतरे के काम को करेगा कौन? आज की कहानी का टाइटल है बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। कहानी को पूरा सुनिएगा एंड बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ी गजब की एंड मस्त कहानी है। आपको भी इस कहानी से आपके जीवन में नए नए रास्ते के भाग खोलेगी। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीज़ों पर अपना हाथ साफ करते थे तो कभी घर की अन्य चीज़ें कुतर देते। उनका जीवन बड़े मज़े से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे चट कर जाती। चूहों का बिल से निकलना मुहाल हो गया। वे दशहत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। इस समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुप कर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहे से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एक मत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और हंसते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज़ से हमें पता चल जाएगा और वहाँ से हम भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी से नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाच गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यही बात सुनकर सभी चूहों का नाचना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी। और फिर क्या था, सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं यदि उसे लागू ना किया जा सके। अगर हम कोई कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका अगर कोई लाभ है तो हमें उस कदम बढ़ाने का तभी फायदा है। अगर उस कदम बढ़ाने का फायदा नहीं है तो हम कदम वहाँ का वहीं रखे रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।